हे दोस्तों, जेजेके का एपिसोड 6 ड्रॉप हो चुका है और एपिसोड 6 की स्टार्टिंग कार पार्क साइड से होती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं। वो भूखा होता है और सोच रहा होता है कि वो घर जाकर क्या खाएगा। तभी वो एक कोने में जाकर अपनी सिगरेट जलाता है और मेगुमी उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ दूसरा आदमी फोन पे बात करते हुए आता है और मेगुमी उसे भी बेहोश कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम दो लोगों को कैमरा रूम में देखते हैं। वो दोनों आदमी पांडा को देखते हैं और पांडा क्यूट बन के एक टायर के साथ खेल रहा होता है। उनमें से एक आदमी पांडा को सॉसेज ऑफर करता है। तभी पांडा उन दोनों पर अटैक करता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है और सॉसेज खाता हुआ वहाँ से चला जाता है और वो ऊपर जाकर मेगुमी से मिलता है। मेगुमी पांडा से पूछता है कि ये सब ठीक है ना, कहीं ये बाद में हमारे लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी करेंगी। पांडा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उन दोनों का सामना कियारा के साथ होता है और पांडा कियारा को देखकर सरप्राइज हो जाता है। पांडा कहता है कि कियारा को तो हकारी के साथ होना चाहिए था। कियारा पांडा के साथ मेगुमी को देखकर समझ जाती है कि मेगुमी जुजुत्सु हाई से है और वो ये भी समझ जाती है कि यूजी भी जुजुत्सु हाई से है। तभी वो हकारी को कॉल करती है। फिर हम वही एपिसोड 5 का सीन देखते हैं, जहाँ हकारी को कॉल आता है और वो यूजी पर अटैक करता है और दूसरी तरफ मेगुमी अपना डिवाइन डॉग समन करता है और पांडा कियारा की तरफ भागता है। डिवाइन डॉग कियारा पर अटैक करता है, पर कियारा अपनी टेक्निक से डिवाइन डॉग को वापस भेज देती है और वो जाकर मेगुमी से चिपक जाता है। मेगुमी को तब पांडा की बात समझ आती है कि वो लोग कियारा के पास नहीं जा सकते। कियारा हकारी की तरफ भागती है और पांडा भी उसके पीछे पीछे भागता है। पांडा कियारा को कहता है कि रुको कियारा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। कियारा पांडा से कहती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, तुमने हमें डिसअपॉइंट किया है। और तभी मेगुमी कियारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कियारा अपनी ही टेक्निक की वजह से मेगुमी के पास नहीं जा पा रही। मेगुमी कियारा को कहता है कि हम जुजुत्सु हाई के साइड नहीं है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या चल रहा है, तुम उन सब बैरियर्स के बारे में जानती हो ना, ये एक जुजुत्सु टेरर अटैक है और इसमें हमें हकारी की मदद चाहिए। कियारा कहती है कि तुम्ही ने हमें बाहर निकाला था। तभी मेगुमी कहता है कि इसीलिए मैंने कहा कि हम जुजुत्सु हाई के साइड नहीं है। कियारा फिर कहती है कि तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है, तुम्हारे पास गोजो है ना अपनी सारी गंदगी को साफ करने के लिए। मेगुमी बताता है कि गोजो सेंसेस सील हो गए हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कियारा इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है और मेगुमी किसी भी तरह कियारा को मनाना चाहता है, क्योंकि कियारा हकारी के सबसे क्लोजेस्ट है। अगर हकारी को मनाना है तो कियारा को मनाना बहुत जरूरी है। तभी मेगुमी अपने रैबिट्स को समन करता है और वो उन पर एक टैटू नोटिस करता है और वो मॉनिटरिंग रूम के डोर पर भी एक टैटू देखता है। कियारा इतने सारे रैबिट्स को देखकर सोचती है कि मेगुमी आखिर करना क्या चाहता है। अभी हमें कियारा की टेक्निक पता चलती है। कियारा कर्स एनर्जी को मार्क करती है और उसे एज अ मैग्नेट की तरह यूज करती है और वो मेगुमी के रैबिट्स का यूज उसी के खिलाफ करने की कोशिश करती है। मेगुमी कियारा की टेक्निक को समझ जाता है और अपने समन को रोककर पांडा की तरफ भागता है और मेगुमी पांडा से पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी पर कोई स्टार मार्क है। पांडा अपनी बॉडी पर स्टार मार्क ढूंढने लगता है और मेगुमी एक स्टार मार्क को देख लेता है और तभी मेगुमी अपने आप को चेक करता है और अपनी बॉडी पर भी एक स्टार मार्क देखता है। तभी मेगुमी कियारा की टेक्निक को समझ जाता है और कियारा की टेक्निक स्टार्स के पैटर्न के साथ रिलेटेड है और जो पैटर्न कियारा की टेक्निक के साथ मैच करता है उसका नाम है सदर्न क्रॉस। मेगुमी कियारा की तरफ देखता है, तभी कियारा सरप्राइज हो जाती है, जिसे देखकर मेगुमी और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है और कियारा इस बात के बारे में अफसोस करती है। कियारा सोचती है कि अगर इन्हें मेरी टेक्निक के बारे में पता लग गया तो ये मॉनिटरिंग रूम में घुस जाएंगे और वो उन्हें यही रोकने का ट्राई करती है। मेगुमी अभी भी परेशान होता है और सोच रहा होता है कि क्या ये टेक्निक सच में सदर्न क्रॉस है और वो सुमिकी को थैंक्स करता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे इसके बारे में पता था। तभी पांडा मेगुमी के पास आता है और वो दोनों एक दूसरे के पास आ सकते थे। मेगुमी पांडा से पूछता है कि क्या सदर्न क्रॉस में 4 तारे होते हैं। पांडा कहता है कि हाँ 4 ही होते होंगे, क्योंकि ये एक क्रॉस है। और तभी हमें मेगुमी एक्सप्लेन करता है कि कियारा ने हमें एक एक स्टार दिया है और मेगुमी बताता है कि कियारा डोर को अप्रोच कर सकती है और हम दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो कियारा अब तक मॉनिटरिंग रूम के अंदर जा चुकी होती। तभी पांडा और मेगुमी बहुत सारी थ्योरीज लगाते हैं और सभी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 5 तारे होने चाहिए, पर वो अभी भी इस बात के बारे में श्योर नहीं थे। तभी कियारा एक कार पे जंप करती है और वो कार मैग्नेट की तरह पांडा पर जाकर चिपक जाती है। पांडा कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ मेगुमी, तुम जाके स्टार को ढूंढो। मेगुमी वहाँ से भागता है। पांडा कार को अपने सिर से निकालता है और दूर फेंक देता है और वो कार फिर से पांडा की तरफ आती है और पांडा के मुंह पर आकर लगती है। मेगुमी सोचता है कि अगर हमें स्टार को टच करना है तो हमें मेन टारगेट को टच करना होगा और सोचता है कि ना तो रैबिट और ना तो वो कियारा को टच कर पाए, सिर्फ डिवाइन डॉग ही है जिसने कियारा को टच किया था। तभी हम पांडा को देखते हैं जो हवे में उड़ रहा होता है और जाकर एक खंबे से टकराता है और वो खंबा नीचे गिर जाता है और उसी के ऊपर मेगुमी 5th स्टार नोटिस करता है। मेगुमी समझ जाता है कि अगर उसे कियारा के पास जाना है तो उसे खंबे के स्टार को टच
करना होगा। तभी कियारा भागते हुए मेगुमी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कियारा मेगुमी की तारीफ करती है और कहती है कि तुम मेरी टेक्निक को समझ गए। तभी मेगुमी एक रैबिट को समन करता है और पांडा के पास फेंक देता है। पांडा उस रैबिट को फेंकता है और वो रैबिट जाकर उस स्टार को टच करता है, जिससे स्टार्स की सीक्वेंस बदल जाती है। तभी कियारा कार और पोल से मेगुमी पर अटैक करती है और पीछे से डिवाइन डॉग कियारा पर अटैक करता है और कियारा सरप्राइज होती है कि ये डिवाइन डॉग कहाँ से आया। कार आकर मेगुमी से टकराती है और मेगुमी उस कार के अंदर चला जाता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट आकर कार से लगते हैं और डिवाइन डॉग कियारा को पकड़ लेता है। मेगुमी अपनी पोजीशन डिवाइन डॉग से एक्सचेंज करता है और पीछे कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी मेगुमी कियारा से कहता है कि प्लीज हमारी बात सुनो। कियारा मेगुमी की तारीफ करते हुए कहती है कि क्या तुम सच में फर्स्ट ईयर हो, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मेगुमी कियारा को छोड़ देता है और सर झुका के उससे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज हमारी बात सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है। तभी कियारा कहती है ठीक है और वो दोनों कुछ नोटिस करते हैं। वो दोनों यूजी को देखते हैं जो जमीन पर गिरा हुआ होता है। यूजी खड़ा होता है और हकारी कमरे से बाहर आता है। हकारी यूजी के सामने आकर खड़ा होता है और उसे एक पंच मारता है। हकारी सोचता है कि ये बच्चा उसके अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहा। यूजी बस हकारी को मनाना चाहता है, इसलिए ना वो उसके अटैक को डॉज कर रहा है और ना उससे लड़ रहा है। तभी कियारा हकारी को कहती है कि इन बच्चों को तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज इनकी बात सुनो। और तभी वो यूजी पे एक पंच मारता है और यूजी दूर जाके खड़ा होता है। हकारी यूजी से कहता है कि मैं ही क्यों, हम बस अभी मिले हैं, तुम मेरे पास ही क्यों आए। यूजी कहता है कि हायर अप्स कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी कहता है कि हाँ ठीक है, चलो अब मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूं। हकारी यूजी के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुम इसलिए आए ताकि किसी ने कहा कि मैं स्ट्रांग हूँ। आखिर यागा क्या कर रहा है। यूजी हकारी को कहता है कि मुझ में कोई हीट नहीं है। हकारी यूजी को कहता है कि तुम बहुत बोरिंग हो और यूजी को एक जोर का पंच मारता है और यूजी दूर जाके गिरता है। हकारी कहता है कि क्या तुम मर गए और पीछे मुड़ता है और पांडा और मेगुमी को कहता है कि यूजी को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी पीछे से यूजी आता है और हकारी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। हकारी यूजी को सेंस करके यूजी से थोड़ा दूर चला जाता है। हकारी सरप्राइज होता है कि इतना पिटने के बाद भी यूजी कैसे खड़ा है और फिर यूजी चल के हकारी के पास जाता है। इस पॉइंट पे हकारी यूजी से कन्विंस हो जाता है और वो सबको नीचे बुलाता है। तभी वहाँ कोगाने आता है, जिसे देख के सब सरप्राइज हो जाते हैं। कोगाने बताता है कि गेम में एक नवा रूल ऐड हो चुका है। रूल नंबर 9, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन देख सकता है। तभी सीन चेंज होता है और हम 400 साल पुराने सॉर्सरर काशिमो को देखते हैं, जिसने इस रूल को ऐड किया है और वो अब तक बहुत सारे लोगों को मार चुका है और उसने 200 पॉइंट इकट्ठे कर लिए हैं और वो बस सुकूना से मिलना चाहता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।